बेहद पुराना आजमाना था। यह वह दौर था जब इंसानी ताबे अपने इब्तदाई मराहल में थी और तहजीबी उभर रही थी। उस वक्त इंसान दूसरे इंसानों पर जुल्म करता था। ताकतवर लोग कमजोरों को अपना गुलाम बना लेते थे और उन पर बेपनाह जुल्म ढाते थे। जो ताकतवर होते थे वो कमजोरों को गुलाम बना लेते थे। यह गुलामी का निजाम सदियों तक चलता रहा और मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शिक्लों में मौजूद रहा। गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। उनको इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि इनको महज एक चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उनकी अपनी मर्जी नहीं होती थी। उनकी जिंदगी का हर लम्हा के मालिकों के हुक्म के ताबा होता था। उनको खरीदा और बेचा जाता था। गुलामों की मंडियों में इनकी कीमत लगाई जाती थी और उनको माल-ओ-दौलत की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल होती थी। दिन रात मेहनत मशक्कत करते थे और उनको कोई आराम नहीं मिलता था। ये वो जमाना था जब बड़े बड़े शहर बन रहे थे। इन शहरों की तामीर में गुलामों का बहुत बड़ा किरदार था। लोग दौड़ दौड़ तक सफर करते थे और तिजारत करते थे। इन तिजारती रास्तों पर भी गुलामों की खरीद और फरोख्त होती थी। लेकिन इन सफरों में डाकुओं का डर भी था। ये डाकू मुसाफिरों पर हमला करते और उनका माल लूट लेते थे। डाकू मुसाफिरों पर हमला करके उनका माल लूट लेते थे। इन हमलों में बहुत से लोग जख्मी या हलाक हो जाते थे। कभी कभी वह लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेच देते। यह गुलामी का निजाम सदियों तक चलता रहा और मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शिक्लों में मौजूद रहा। गुलामी का निजाम कदीम दौर में एक आम रिवाज था। मुख्तलिफ तहजीबों में इसकी मुख्तलिफ शिकलें थीं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह निजाम ताकतवर लोगों की तरफ से कमजोर लोगों पर जुल्म और सितम पर मबनी था। गुलामों को उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़ा जाता था और इनको के खानदानों से जुदा कर दिया जाता था। इनको मंडियों में बेचा जाता था और उनकी कीमत लगाई जाती थी। इनकी जिंदगी का हर लम्हा के मालिकों के हुक्म के ताबा होता था। गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। उनको इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि उनको महज एक चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उनको दिन रात मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी और उनको कोई आराम नहीं मिलता था। इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल होती थी और उनको कोई हक व नहीं मिलते थे। यह वो जमाना था जब बड़े बड़े शहर बन रहे थे। इन शहरों की तामीर में गुलामों का बहुत बड़ा किरदार था। इनको दिन रात मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी और उनको कोई आराम नहीं मिलता था। इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल होती थी और उनको कोई हकूक नहीं मिलते थे। लोग दौड़ दौड़ तक सफर करते थे और तिजारत करते थे। इन तिजारती रास्तों पर गुलामों की खरीद व फरोख्त होती थी। लेकिन उन सफरों में डाकुओं का डर भय था। यह डाकू मुसाफिरों पर हमला करते और उनका माल लूट लेते थे। उन हमलों में बहुत से लोग खमिया हलाक हो जाते थे। कभी कभी वह लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेच देते थे। गुलामी का निजाम कदीम दौर में एक आम रिवाज था। मुख्तलिफ तहजीबों में इसकी मुख्तलिफ शिकलें थीं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह निजाम ताकतवर लोगों की तरफ से कमजोर लोगों पर जुल्म और सितम पर मबनी था। गुलामों को उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़ा जाता और निकवान के खानदानों से जुदा कर दिया जाता था। इनको मंडियों में बेचा जाता था और उनकी कीमत लगाई जाती थी। उनकी जिंदगी का हर लम्हा के मालिकों के हुक्म के ताबा होता था। गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। उनको इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि उनको महज एक चीज के तरह इस्तेमाल किया जाता था। इनको दिन रात मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी और उनको कोई आराम नहीं मिलता था। उनकी जिंदगी बीत मुश्किल होत ये थी और उनको कोई हकूक नहीं मिलते थे। यह वो जमाना था जब बड़े बड़े शहर बन रहे थे। इन शहरों की तामीर में गुलामों का बहुत बड़ा किरदार था। उनको दिन रात मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी और उनको कोई आराम नहीं मिलता था। उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल होती थी और उनको कोई हकूक नहीं मिलते थे। लोग दूर दूर तक सफर करते और तिजारत करते थे। उन तिजारती रास्तों पर गुलामों की खरीद व फरोख्त होती थी। लेकिन उन सफरों में डाकुओं का डर भी था। ये डाकू मुसाफिरों पर हमला करते और उनका माल लूट लेते थे। उन हमलों में बहुत से लोग खमिया हलाक हो जाते थे। कभी कभी वह लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेच देते थे।
एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान वाक़ था, वहां एक मासूम बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम बलाल था। बलाल एक नहायत प्यारा और मासूम बच्चा था, जो हमेशा मस्कराता रहता था। बलाल अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। इसके वालिदैन इससे बेहद मोहब्बत करते थे और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। बलाल के माँ बाप गरीब जरूर थे, लेकिन बहुत मेहनती थे करते ताकि बलाल को अच्छी जिंदगी फराहम कर सकें। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। बलाल भी अपने वालिदैन से बेहद मोहब्बत करता था। बलाल भी अपने माँ बाप का कहना मानता था। वो हमेशा की बातें सुनता और उनकी हिदायत पर अमल करता। वो सुबह सवेरे उठता और अपने माँ बाप के कामों में मदद करता। बलाल को अपने वालिदैन के साथ काम करना बहुत पसंद था। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। बलाल और उसके दोस्त गांव के खेतों में मुख्तलिफ खेल खेलते थे। शाम को वह घर वापस आता। बलाल को शाम के वक्त गांव की खूबसूरती बहुत पसंद थी। रात को अपने माँ बाप की कहानियां सुनता और फिर सो जाता। बलाल को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासतौर पर वह कहानियां जवास के वालिदैन सुनाते थे। बलाल की जिंदगी बहुत खुश थी। वह अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश था और गांव की जिंदगी से बहुत लुत्फ़ानंदोज़ होता था। बलाल के वालिदैन भयास की खुशी में खुश थे और हमेशा हास की भलाई के लिए दुआ करते थे। बलाल गांव के स्कूल में भेजा जाता था। वह एक ज़हीन तालिब इल्म था और हमेशा अपनी क्लास में औल आता था। इसके असातिज़ा भयास से बहुत खुश थे। बलाल के वालिदैन भयास की तालीम पर बहुत तवज्जो देते थे। वो हमेशा इसकी पढ़ाई में मदद करते और उसकी हौसला अफजाई करते। बलाल को जानवरों से भी बहुत मोहब्बत थी। वह गांव के जानवरों के साथ खेलता और उनका ख्याल रखता। बलाल को कुदरती मनाजर भी बहुत पसंद थे। वह गांव के इर्द गिर्द के जंगलात और खेतों में घूमता और कुदरत की खूबसूरती का मुशाहिदा करता। बलाल गांव के बुजुर्गों का भी बहुत एहतराम करता था। वो हमेशा की मदद करता और उनकी बातें सुनता। गांव में जब भी कोई त्योहार होता, बलाल और उसके दोस्त बहुत खुश होते। वो त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और खूब मज़ा करते। बलाल को रात के वक्त सितारे देखना भी बहुत पसंद था। वह अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और सितारों की रोशनी में ख्वाब देखता। बलाल अपने ख्वाबों के बारे में अपने वालिदैन से भी बात करता। वो हमेशा अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े बड़े ख्वाब देखता और अपने वालिदैन को बताता। वक्त गुजरता गया और बलाल बड़ा होता गया। उसकी मासूमियत और मोहब्बत भरी तबीयत ने इसे गांव के सब लोगों का पसंद यह बना दिया। बलाल ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत कामयाबियां हासिल की। इसके वालिदैन इस पर बहुत फख्र करते थे और उसकी कामयाबियों का जश्न मनाते थे। बलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत, मेहनत और मासूमियत से भरपूर जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी होती है। गांव की जिंदगी में बलाल की मासूमियत और मोहब्बत ने सबके दिल जीत लिए थे। एक दिन बलाल अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। अचानक को कुछ डाकू घोड़ों पर सवार आ गए। उन्होंने गांव वालों पर हमला कर दिया। गांव वाले डर गए और भागने लगे। डाकू ने गांव का सारा माल लूट लिया और बहुत से लोगों को पकड़ कर ले गए। बदकिस्मती से बलाल डाकुओं के हाथ लग गया। वह अपने दोस्तों से बछड़ गया और डाकुओं के साथ एक अनजान जगह चला गया। बलाल बहुत डरा हुआ था। वह अपने माँ बाप को याद करके रो रहा था। डाकू बलाल को एक शहर ले गए। बलाल एक नौजवान था जो अपने गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। इसके वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते थे और वह बयान का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन डाकू ने इसके गांव पर हमला किया और बलाल को पकड़ कर ले गए और वहां एक आदमी को बेच दिया जो गुलामों का कारोबार करता था। बलाल को एक बाजार में ले जाया गया जहां बहुत से गुलामों को बेचा जा रहा था। इस बाजार में बलाल ने देखा कि कैसे इंसानों को जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जा रहा था। यह मंजर बलाल के लिए बहुत तकलीफदा था। इस आदमी ने बलाल को एक और शहर ले जाकर एक अमीर आदमी को बेच दिया। बलाल को एक लंबे सफर के बाद एक और शहर ले जाया गया। वहां एक अमीर आदमी ने इसे खरीदा। बलाल को उस नए शहर में बहुत खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि वो किसी को नहीं जानता था और नहियास के पास कोई दोस्त था। अब बलाल एक गुलाम बन चुका था।
उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी। वो जो कभी आज़ाद था अब एक गुलाम बन चुका था। इसके ख्वाब और उम्मीदें सब बिखर चुकी थीं। इसका मालिक बहुत जालिम था। बलाल का नया मालिक बहुत सख्त दिलावर जालिम था। वह बलाल से बहुत सख्ती से पेश आता था और इससे बहुत ज्यादा काम करवाता था। वह बलाल से बहुत काम लेता था। बलाल को दिन रात काम करना पड़ता था। वह खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता और घर के दूसरे काम भी करता था। इसकी मेहनत का कोई सलाह नहीं मिलता था और इसे मारना पीटना भयास का मामूल था। बलाल का मालिक जब भी नाराज होता उसे मार पीट करता। बलाल के जिस्म पर मारपीट के निशान थे जो की तकलीफ की गवाही देते। बलाल की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। बलाल की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। वह हर वक्त थका हुआ और मायूस रहता था। इसकी आंखों में हमेशा दासिया और तकलीफ की झलक होती थी। वह अपने माँ बाप को बेहतियात करता था। बलाल को अपने वालिदैन की बेहतियात आती थी। वह उनके साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हात को याद करता और उनकी मोहब्बत को महसूस करता था। वह अपने यादों में खोया रहता था और अल्लाह से दुआ करता था खासे इस मुसीबत से निजात मिले। बलाल हर रात अल्लाह से दुआ करता खासे इस ज़ल्मा और मुसीबत से निजात मिले। वह उम्मीद करता था कहा एक दिन उसके दाएं कबूल होंगे और वह दोबारा आज़ाद हो जाएगा। बलाल की दाएं और उम्मीदें हयास की जिंदगी का वाहिद सहारा थे। वो जानता था कि अल्लाह इसकी मदद करेगा और इसे असलम से निजात दिलाएगा। बलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हामिदा और दुआ कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने हमशक्ल क्यों न हों।